एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सो हुआन उन गाड़ियों को देखता है उसी के साथ कहता है कि ये वही तो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। और वहां पर आने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि कमांडर इन चीफ ऑफ नॉर्दर्न डिफेंस लाइन लो लिंग था। जैसे ही यहाँ पर गार्ड्स उसे देखते हैं तो उसी के साथ ही कहते हैं कि कमांडर आप यहाँ पर आ गए तो हम आपको वेलकम कहते हैं। और फिर लिंग आगे बढ़कर उसे ये कहने लग जाता है कि ऑफिसर हुआंग यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस ब्रदर हुआंग जैसे ये सुनता है कि कमांडर इन चीफ को उसका नाम याद है तो उसकी आंखों से फिर आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो ये कह रहा था कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपको मेरा नाम याद होगा। जिस पर कमांडर इन चीफ उसे ये कहता है कि नहीं नहीं अब रोने की भी क्या ज़रूरत है, वैसे भी यहाँ का सफ़र तो सिर्फ 10 मिनट का था, मैं तो 10 मिनट में यहाँ पर आ गया। तभी फिर लिंगसो हुआन के पास जाता है और वहां पर जाते साथ ही उससे यही पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहते हो। इस पर सोहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कमांडर इन चीफ को क्या कहे क्योंकि वो उससे पहली बार मिल रहा था। और वो हड़बड़ा कर कमांडर इन चीफ कहता है तो जिस पर लिन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहने लग गया था कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। बस ये सुनने के साथ ही सोहान चौकन्ना हो जाता है और उसे ये कहने लग गया था कि थर्ड सीनियर ब्रदर आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और हाँ मैं यहीं पर रहता हूँ। तो बस फिर क्या था, फिर कमांडर इन चीफ उसके सर पे हाथ रखता है, वो उसे ये कहने लग जाता है कि जूनियर ब्रदर ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम यहीं पर रहते हो। और अपने टीचर के बारे में बता रहा था कि उसने हमें बताया है कि उसने एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। और पिछली बार जब मैं हेडक्वार्टर्स में गया था वहाँ पर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं एक बास्टर्ड को एक्सटर्मिनेट करने के लिए गया हुआ था, लेकिन अब देखो अब तो हमारी मुलाकात हो ही गई। इतना सुनने के साथ ही ब्रदर हुआंग और उसके साथ खड़ा हुआ श्याओ दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि बस सिर्फ इतनी सी बात के लिए कमांडर इन चीफ यहाँ पर आ गए और वो भी सिर्फ सू हान को मिलने के लिए। और हुआंग तो मन ही मन में ये भी कहने लग जाता कि मुझे तो लगा था कि ब्रदर सू एक नॉर्मल टेमर है लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो शुक्र है कि इसके साथ हमने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया वरना हमारी शामत आ जाती। फिर लिंग ये सब कुछ देखने के साथ उन गार्ड्स को ये कहता है कि अब यहाँ पर रुक कर हमारा मुंह ही नहीं देखते रहो बल्कि जाओ और देखो कि पिछले हाफ महीने में तुमने क्या क्या हार्वेस्ट किया है और उसके जाकर काउंट करो। और फिर उन्हें ये ऑर्डर देने के साथ ही जूनियर ब्रदर सो हुआन को ये कहता है कि तुम अपने ड्रैगन को यहाँ पर समन करो क्योंकि मैंने मुझे यहाँ पर मिशन पर भेजा गया, मुझे टीचर ने कहा था कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे ड्रैगन की ग्रोथ को चेक करूँ। सो हुआन जी सुनने के साथ काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और ये कहने लग गया था कि जब से मैं यहाँ पर आया मुझे लगा था कि टीचर मुझे भूल गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि टीचर ने तो मेरी ग्रोथ रेट चेक करने के लिए एक बंदे को भी यहाँ पर भेज दिया। और वहीं पर वो अपने ड्रैगन को समन कर लेता है, अब उसका ड्रैगन बाहर आ चुका था। इस ड्रैगन को देखने के साथ लिंक काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि पहली बार में एक लड़का ड्रैगन को समन कर लेगा। और इतने बड़े ड्रैगन को देखने के साथ ही वो ये भी कहने लग गया था कि जूनियर ब्रदर टीचर ने तो कहा था कि तुम्हें इसे हैच किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया। ये बातें सुनने के साथ सुहान वहाँ पर ऐसा एक्ट करता है कि वो डम्ब है और ये कहने लग जाता है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि मैं ड्रैगन को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और प्रैक्टिस की वजह से इसकी ग्रोथ फास्टली हो रही है। तो लिंग भी ये सुनने के साथ उसे कहता है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही कह रहे होगे, वैसे भी तुम्हारा ड्रैगन उससे काफ़ी बड़ा है जिस ड्रैगन को मैंने पाला था। और मुझे वैसे भी यहाँ पर टीचर ने भेजा ताकि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे ड्रैगन के कॉम्बैट एक्सपीरियंस को चेक कर सकूँ। मेरे पास भी एक ड्रैगन की टाइप है वो कि मेरा पेट है और मैं उसे ही इस एग्जामिन में यूज़ करूँगा। वो फिर अपने ड्रैगन को कहता है कि अब तुम बाहर आ जाओ और फिर इसके साथ खेल लो। और उसने उस ड्रैगन का नाम दिया हुआ था रेनोसेरोस का। जैसे वो बाहर आ जाता है तो इसके बारे में लिंक जी बताने लग गया था कि ये ड्रैगन और अर्थ बोथ टाइप्स में पाया जाता है। इसमें जो एबिलिटी है वो ड्रैगन की तरह की है और ये भी एक टॉप डेंजर स्पीशीज में शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने इसे फुल स्टेज पर नर्चर किया हुआ है जिसकी वजह से इसमें स्किन की और फ्लैश की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अगर तुम इस पर अटैक करोगे तो ये तुम्हारे अटैक को काफ़ी देर तक आराम से झेल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं ही इसे अपनी मेन फोर्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो बस ये सुनने के साथ ही सो हुआन अपने ड्रैगन पर हाथ रखते हुए सीनियर ब्रदर इनको यही कहता है कि तुम कोशिश करना कि मेरे ड्रैगन को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ड्रैगन इस फाइट में मारा जाए। तो सीनियर ब्रदर लिंग हैरानी से देखते हुए कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा कि मैं इसे मारने के लिए आया हूँ। मेरे ड्रैगन को पता है कि कब इसे रुकना है तो तुम इस बात की फिक्र मत करो, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें बुली करने के लिए नहीं आया और ना ही मैं छुटकू ड्रैगन को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हूँ। इतना सुनने के साथ ही सोमवान फिर खुश हो जाता है और सीनियर ब्रदर को ये कहता है कि ठीक है अब हमें अपनी फाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए।
और फिर इतना सुनने के साथ ही सीनियर ब्रदर लिन यही कहता है कि रहना लगता है कि अब तुम्हारा काम करने का वक्त आ चुका है, तो ठीक है, तुम अपने काम पर लग जाओ। बस ये सुनने के साथ ही रेनोसोरस अपनी पावर का इस्तेमाल उन पर करता है, तो उनकी पावर को देखने के साथ ही सोहुआन और उसका ड्रैगन दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। और उसका सीनियर ब्रदर लिन वहां पर माइंड की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। यही वो माइंड की पावर थी जिसके बारे में सोहुआन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था और वो इसके बारे में एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता था। और ये सब कुछ देखने के साथ वो अपने ड्रैगन को ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डेवल असाल्ट का यूज़ करो और उसके ऊपर अटैक कर दो। फिर ड्रैगन उसे उठा लेता है, एक साइड पर लेकर जाता है, और जैसे साइड पर लेकर गया था तो फिर सुवान अपने ड्रैगन को ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर अपने शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और तब तक इस पर इस्तेमाल करते रहो जब तक ये हार नहीं मान जाता। अब इसका छुटकू ड्रैगन उस पर शैडो बॉल का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन इसका ड्रैगन रेनोसोरस से काफ़ी छोटा था। इसके अटैक उसके सामने छोटे मोटे थे, और ये सब कुछ देखने के साथ ही वो भी यही मन ही मन में कह रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ड्रैगन तो इसे कभी नहीं हरा पाएगा। और फिलहाल मैं यही कर सकता हूँ कि लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैंने ड्रैगन को कितना ग्रो किया है, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि टीचर ये सब कुछ देखकर मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएं कि मैंने इसे सही से सिखाया ही नहीं। और वो अपने छुटकू ड्रैगन को ये कहता है कि तुम अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाओ और इस पर हर तरफ से अटैक करो। इतना सुनने के साथ ही उसका ड्रैगन फिर हर तरीके से स्पीड दिखाते हुए शैडो बॉल का उसके ऊपर इस्तेमाल करने लग जाता है। अब उसका छुटकू ड्रैगन इस तरह अपने काम पर लगा रहता है, और उससे उसे काफ़ी तकलीफ होने लग गई थी। और ये सब कुछ देखने के साथ ही फिर सो हुआन अपने ड्रैगन को यही कहता है कि अब तुम्हें ड्रैगन पावर और स्पेयर सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करना होगा। अब इस यार स्पेयर का इस्तेमाल जैसे ड्रैगन ने किया था वहां पर पत्थरों को लेकर आ जाता, और इन पत्थरों की मदद से उसने रेनोसेरस पर अटैक किया था, लेकिन वो अटैक बैकफायर कर जाता है और इसमें छुटकू ड्रैगन को ही चोट लग जाती है। और दूर खड़ा हुआ लिन ये सब कुछ देखने के साथ हंसने लग जाता है। उसे ये कहने लग जाता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तुम मेरे रेनोसोरस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये रैंक 9 तक पहुंच चुका है और तुम्हारा अर्थ स्पेयर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हुआ अब अपने ड्रैगन को देखकर काफ़ी परेशान था, और वो सीजन ब्रेकर को ये कहता है कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं अपनी तमाम टैक्टिक्स का यूज़ करूं, तो मैंने अपनी तमाम टैक्टिक्स का यूज़ किया, और जैसा कि आपको टीचर ने कहा है कि यहाँ पर आकर अपना मिशन कंप्लीट करें, तो आप अपने मिशन पर फोकस करें और उसे कंप्लीट करें। इतना सुनने के साथ फिर लिन मुस्कुराने लग जाता है और ये कहने लग गया था कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे ड्रैगन की कम्पैटिबिलिटी को ही देखने के लिए आया था। तुम्हारे ड्रैगन की एबिलिटी इतनी भी बुरी नहीं है, टीचर इससे ज़रूर सेटिस्फाई हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे जो ड्रैगन का ग्रोथ रेट है वो मेरे ड्रैगन के ग्रोथ रेट से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, तो टीचर इससे भी काफ़ी खुश हो जाएंगे, और ऊपर से टीचर ने तुम्हें जो एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम टीचर के एक ग्रेट डिसिपल बनोगे। और फिर यहाँ पर बातें ख़त्म हो जाती हैं। अब कुछ दिन हो गए थे, और जैसे ही सीनियर ब्रदर वहाँ से गया था, तो उसके बाद से यहाँ पर विंटर सीज़न शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर बाहर कोई ख़ास दीवार नहीं बनाई गई थी, इसकी वजह से अंदर काफ़ी ठंड थी, और इनके पास कोई ऐसी चीज़ें भी मौजूद नहीं थी जो कि इन्हें हीट प्रोवाइड करवा सकें, और इस सब की वजह से गार्ड्स को काफ़ी ठंड लगती रहती है। श्याओ ये सब कुछ देखने के साथ अपनी जगह पर उठ बैठता है और ये कहने लग गया था कि आज का दिन तो बहुत ही ठंडा है। वो उसी ठंड के मारे कब कपा रहा था, तभी उसका दोस्त ये कहता है कि तुम भी एक टेमर बन जाओ ना, ब्रदर सू को ही देखो, उसके पास माइंड प्रोटेक्टिव टेक्निक है जिसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती। वो वहां पर लेटे हुए ऐसी बातें गा रहे थे कि तभी सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, और रुआंग ये देखते साथ जल्दी से उठ जाता है, और उसे लग रहा था कि वहां पर खतरा है। और एक बंदा भी जल्दी से तेजी से भागता हुआ अंदर आता ही बताने लग गया था कि नंबर 3 चेक पॉइंट से हमें कॉल आई है, वहां पर खतरा है और वहां पर डेंजर स्पीशीज आ चुकी हैं, तो हमें जाकर उन लोगों को बचाना होगा। हुआंग ये सुनने के साथ ही शाओ और ब्रदर सू को कहता है कि आप दोनों मेरे साथ आ जाइए, और फिर वो लाओ शू और वेन को कहता है कि तुम भी वहां पर आ जाना और इन सारी चीज़ों को गार्ड करना। सारे लोग जो कि आराम से सो रहे थे, जैसे ही हुआंग की ये बात सुनते हैं उसी के साथ ही जैसे अपने बिस्तर से उठ पर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो लोग जैसे ही चेक पोस्ट पर पहुंचने वाले थे तो ये कहने लग जाते हैं कि कैप्टन ली ने जैसे ही कहा था कि यहाँ की सिचुएशन सच में उतनी ही खतरनाक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर उन डेंजरस स्पीशीज ने इन्वेड कर लिया है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि काफ़ी डेंजर स्पीशीज आ चुकी हैं, और हमें उन्हीं के साथ मुकाबला करना होगा। और जो तमाम वर्कर्स है वो एक जगह पर छुप गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जगह ज़्यादा देर तक उन स्पीशीज से बच कर रहेगी। जल्दी वो स्पीशीज वहाँ पर पहुँच कर उन्हें नुकसान पहुँचा देंगी। अब तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर की तक हो सकता है कि वो सभी के सभी वहाँ पर मारे जाएं। वहाँ पर अब काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसी तरफ आगे बढ़ रही थी, और वो ये कह रहे थे कि हमें नंबर 3 और नंबर 4 आउटपोस्ट पर जाना होगा और उन्हें सपोर्ट करना होगा, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें हिफाजत करते हुए बचाना होगा। अब वो वहीं पर हुआंग बैठा हुआ था, उसके साथ शाओलू गाड़ी चढ़ा रहा था, तो हुआंग उसे ये कहता है कि तुम्हें गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड से चलाना होगा, हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचना होगा।
उसी तरह गाड़ी चलाते हुए वो प्लांटेशन नंबर 25 तक पहुंच जाते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेडियम में पाई जाती थी, और उसके गेट नंबर 6 पर पहुंचते हैं। हुआंग फिर वहां पर पहुंचते साथ ही रिपोर्ट करने लग गया था कि हम सेक्शन नंबर 7 से यहाँ पर आए हैं, हमारे में हुआंग शामिल है, जाओ शामिल है, सो हुआन, सारे लोग ही शामिल हैं। तो वहीं पर खड़ा हुआ बंदा हुआंग को ये कहता कि तुम जल्दी से बैटल फील्ड में पहुंच जाओ, और जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए होगी रेडियो चैनल में मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। इस पर हुआंग कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। तो फिर वो उन्हें रेडियो पर यही बताने लग गया था कि यहाँ पर काफ़ी सारे बासर ने आकर अटैक कर दिया था, इसमें से कुछ वर्कर मारे गए, जो बच गए थे हमने उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर एक जगह पर सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि वो सब मिलकर ही जाकर प्लानिटरी डॉर्मिटरी पर अटैक करना चाहते थे, वहाँ पर डेंजरस स्पीशीज जो पाई जाती थीं। और फिर रेडियो पर कोई बंदा उन्हें ये बताने लग जाता है कि जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो पॉइजनस वुल्व्स हैं, उनके सर पे अटैक करना जहाँ पर भी तुम्हें नजर आ जाएं, और जितने भी लोग वहाँ पर ट्रैप ने कोशिश करना कि उन्हें जिंदा सलामत वापस ले आना। अब टैंक्स वगैरह भी वहाँ पर पहुँच गए थे, और वो वुल्व्स पर फिर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे वुल्व्स को मारने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन उनकी तादाद और भी ज़्यादा थी। वो थोड़े से मारते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर और भी ज़्यादा वुल्व्स आ जाते हैं। और ब्रदर सो हुआन जल्दी से ब्रदर शाहू के पास आता है, उसे ये कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गाड़ी को थोड़ा धीमे धीमे चलाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनकी में और हम में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो वहीं पर बैठा हुआ हुआंग ब्रदर सो हुआंग को ये कहता है कि हम ऐसा क्यों करें। तो इस पर सो कहता है कि क्या तुमने स्ट्रेंज हाउल नहीं सुनी, और मुझे टीचर ने यही बताया था कि ये जो पॉइजनस मूल वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं ना, इनके एक लीडर भी होता है, तो हमें उस लीडर का इंतज़ार करना होगा। और वहीं पर मौजूद वुल्फ्स ने भी अपने दरमियान डिस्टेंस को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। रुआंग के साथ ही सो को ये कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, अब हमें आगे क्या करना होगा। सो वहाँ ये बताने लग जाता है कि इन सभी को लीडर कमांड कर रहा है। तो तभी तो यहाँ पर आकर इन लोगों ने प्लाटेंशियल डिफेंस सिस्टम को आराम से धुतकार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और हम फिर उन्हीं वुल्फ्स के बॉस को देख लेते हैं, उसका टैलेंट वुल्फ गैस था। और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ जा रही थी वो उनके ऊपर अपनी इसी गैस की पावर का इस्तेमाल करने लग जाता, जिसकी वजह से उन गाड़ियों को आगे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। जोवान को वहीं पर रेडियो पर बताया जा रहा था कि तुम लोग अपने इंफ्रारेड का इस्तेमाल करो, और एक दूसरे पर अटैक न करना, और एक दूसरे के टीममेट को बिल्कुल भी जख्मी करने की कोशिश मत करना। तो ये सब कुछ देखने के साथ अपने लोगों को ये बताने लग गया था कि यहाँ पर कुछ भी सिंपल नहीं होने वाला, और वो शियाहुई को ये कहता है कि तुम अब अपनी गाड़ी को तेज़ी से चलाओ। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। तभी ही वहां की नज़र साइड पर पड़ जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा वुल्फ आ चुका था और वो गाड़ी पर अटैक कर रहा था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, और वो सू को भी कहता है कि ब्रदर सो, इस साइड पर देखो। सूहान उसे ये देखते हुए कहने लग जाता है कि ये तो कंपेनियन शैडो वुल्फ है ना, इसके पास तो ऐसे तकनीक है, लगता है कि यही वो लीडर है जिसकी मैं बात कर रहा था। और वही वुल्फ की नज़र अब इनकी गाड़ी पर पड़ जाती है, और वो इनकी गाड़ी की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है, जिस पर वांग यही बताता है कि ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। उस वुल्फ ने इनकी गाड़ी पर अटैक किया था, तो इनकी गाड़ी उसके अटैक से बाल बाल बच जाती है। और जब ये सब कुछ देखने के साथ ही वांग यही कहता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उसके ऊपर अपनी गोलियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसकी गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गोलियां लगने के बाद ही वहीं पर जैम हो जाती थी, इवन पेनिट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। वुल्फ भी उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था, और फिर उनकी गाड़ी पर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है। अब जैसे ही सोहुआन के पास वो वुल्फ काफी करीब पहुंच जाता है, तभी ही सोहुआन अपने ड्रैगन को वहां पर समन कर लेता है, ताकि वो आकर उस वुल्फ के साथ अटैक कर सके, और उसका ड्रैगन अब बाहर आ गया था। तभी वो शैडो बॉल बनाना शुरू कर देता है, और इसी शैडो बॉल का इस्तेमाल वो उस पर करने लग गया था। इस तरह वो वुल्फ पर अटैक कर देता है, और वो वुल्फ गाड़ी से अब नीचे की तरफ उतर गया था। और इस सब को देखने के बाद से सो हुआन कमांडर को यही बताता है कि मैं एक टेमर हूँ, मेरा नाम है सो हुआन, और मैं एक्सीडेंटल इंजरी से बचाने के लिए सीज फायर की रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं खुद ही अब लीडर के पास जाऊँगा और उसे मारूंगा। और दूर खड़ा हुआ एक बंदा उन्हें देख रहा था, और ये फाइट का सीन देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सुना था कि ये तो लॉर्ड्स का डिसिपल है, सच में ये वैसा ही है, और ये एक टेमर भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। और वही कमांडर उसे ये बताने लग जाता है कि मैं सीज फायर करने का ऐलान करता हूँ, और हम सभी लोग नंबर 10 नॉर्दर्न सेक्शन की तरफ जाएंगे, और लीडर को मैं आपके यहाँ सौंप देता हूँ, लेकिन बाकी जितने भी यहाँ पर 20 मौजूद हैं हम सभी मिलकर उसे हराएंगे। सुहान कमांडर के ये बात सुनने के साथ कमांडर को ये कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। अब जैसे ही सुहान आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर फॉग और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और सब कुछ देखने के साथ वो हैरान हो जाता है। ये कहने लग गया था कि आखिर यहाँ का लीडर कहाँ पर है। कि तभी ही फिर साइड से हुआंग उसे ये कहता है कि उस साइड पर देखो, तो सो फिर उस साइड पर देखने लग जाता है। जैसे ही सो ने साइड पर देखा था, तो वहां पर उनका लीडर आ चुका था, और वहीं पर उनका एक टीममेट भी खड़ा हुआ था, जो कि ये चिल्ला रहा था कि जल्दी से मेरे पास आओ और आकर मेरी मदद करो, जबकि वो वुल्फ लीडर उसके बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है।
और अब ये सब कुछ देखने के साथ सू के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसके टीममेट की जान जाने वाली है। तो वो ड्रैगन को ये कहता है कि तुम अपने डेविल असॉल्ट की तकनीक का इस्तेमाल करो और हमारे टीममेट को बचा लो। तो बिल्कुल ड्रैगन वैसा ही करता है। ड्रैगन उसके ऊपर डेविल असॉल्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ पीछे जाकर गिरा था, लेकिन पीछे भी वो गाड़ियों में ही लगा था। अब वो तो जाकर अपनी जगह पर दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन वही बंदा जिसकी जान बचाई थी वो टीममेट्स को ये कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और ये कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि अभी मेरी जान चली जाएगी, लेकिन तुम लोगों की वजह से मेरी जान बच गई। तो वहीं पर फिर खड़ा हुआ सुहान से कहा था कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से वहां से भागो। इससे पहले कि वो लड़का वहां से भागता, वो वुल्फ अपने पंजे की मदद से उसके सीने में आर पार कर देता और उसे वहीं पर मार देता है। ये देखने के साथ ही सुहान और उसके ड्रैगन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने टीममेट को मरता हुआ देख रहे थे। और वो अपने ड्रैगन को ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने अर्थ स्पेयर सैक्रिफाइस का यूज़ करो। तो उसका ड्रैगन बिल्कुल वैसा ही करता है और अर्थ स्पेयर सैक्रिफाइस का यूज़ करता है, जिसकी वजह से ज़मीन से काफ़ी सारे पत्थर बाहर आ गए थे। लेकिन जैसे ही वो पत्थर वुल्फ की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी ही वुल्फ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थरों के अटैक से आराम से बच गया था। और ये देखने के साथ ही सो हुआन शियाओ को ये कहा था कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है, इसके ऊपर फायर पावर का इस्तेमाल करो ताकि इसे हम जल्द से जल्द मार सकें। और साइड पर हुआन खड़ा हुआ था, शाहू खड़ा हुआ था। उन दोनों के पास गन्स थी और अपनी गन्स की मदद से वो अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन उनके भी इन गन्स का असर उस पर ज़रा बराबर नहीं हो रहा था। बुलेट्स उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। और ये सब कुछ देखने के साथ ही वो उसे ये कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, और अपने ड्रैगन को ये कहता है कि तुम अपने इंटरफेरेंस की तकनीक का इस्तेमाल करो। तो इस बार उसका ड्रैगन इंटरफेरेंस की तकनीक का इस्तेमाल करता है। और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सू अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो हुआन उसके पास आता है और ब्रदर सू को ये कहता है कि तुम इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो। जिस पर आगे से वो ये बताता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं किसी के बारे में सोच रहा था। तो हुआन फिर उसे तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाता है कि हमारे पास अक्सर टेमर नहीं हुआ करते। अगर तुम यहाँ पर ना होते तो हमारे ज़्यादा लोगों की जान चली जाती, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी की वजह से हम में से कम ही लोग मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो उसे शिकार भी दिखाता है। ये कहने लग जाता है कि जब मैं यहाँ पर पहली दफ़ा प्लांटेशन करने के लिए आया था, तो यहाँ पर हम पर अटैक हुआ था और उसमें मुझे ये ज़ख्म आ गया था। और उस फाइट में तो तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वहाँ पर कितने सारे लोग मारे गए थे। और वहाँ पर जब हम पर अटैक हुआ था, तो हम उनके सामने ज़रा बराबर भी नहीं टिक पाए थे, और वो जो अटैक करने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि गोल्डन ब्लैक स्टील आर्म्ड एप थे। वो तो हमारे मेंबर्स को मीट सॉस की तरह मार रहे थे। लेकिन अब जिस आप कमांडर इन चीफ को जाते हो मिस्टर काओ, वो नॉर्दर्न लाइट से यहाँ पर आया था और वहीं पर आकर उसने उस बीस्ट को मारा था, और तभी ये बैटल ख़त्म हुई थी। फिर उसके पास एक ड्रिंक थी और वो सुवान को देते हुए कहता है कि तुम इसे पी लो, इससे तुम काफ़ी अच्छा फील करोगे। वो ड्रिंक लेते हुए सुहान यही कहने लग जाता है कि ब्रदर हुआंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआंग फिर उसे ये बताने लग जाता है कि हम में से किसी को नहीं पता कि हम आज सोएंगे और कल जाग जाएंगे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन तुम एक टेमर हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ होता है। तुम चाहो तो लोगों की जान बचा सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो, तुम चाहो तो लोगों को मार सकते हो, खुद को मरवा सकते हो। सो हुआन वहाँ पर बैठा हुआ हैरानी से ब्रदर हुआंग की ये सारी बातें सुनता रहता है। तो इस पर फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे कहने लग जाता है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जब हम वापस आएंगे तो वहाँ पर मैं आहमान का पका हुआ हाथों का खाना खाऊंगा। तो ये सुनने के साथ ही ब्रदर वांग काफ़ी खुश हो जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा, जब हम वापस आएंगे तो वहाँ पर खूब सारा खाना खाएंगे। सो हुआंग का ये पहली दफ़ा था कि वो किसी बैटल में पार्टिसिपेट कर पाया था। यहाँ पर उसने काफ़ी सारे मेंबर्स को इंजर्ड होते हुए देखा, काफ़ी सारे मेंबर्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लेकिन ये उसके एक्सपीरियंस में काफ़ी काम आया। अब उसपे खुद को भरोसा हो चुका था। अब उसमें इतना भरोसा आ चुका था कि वो खुद को बचा सकता था और बाकियों को इस दुनिया से बचा सकता था। और अगले 1 महीने तक उसने खुद भी ट्रेनिंग की और अपने ड्रैगन को भी ट्रेन करवाता रहा। वो भी उसके मुताबिक जो उसे एंशिएंट ड्रैगन बुक मिली थी, वो भी फ्यूचर से। और ड्रैगन का साइज़ वक़्त के साथ-साथ और भी बड़ा होता गया। उसमें एनर्जी और भी कूट-कूट कर भर के आती रही और उसका इफ़ेक्ट और भी स्ट्रॉन्गर होता गया। वो इसी तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर एक फ़ैमिलियर गेस्ट आ जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि लिंक था, जो कि लायन के ऊपर चढ़ के वहाँ पर आया हुआ था और के आते साथ ये कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हें देखे हुए तो काफ़ी अरसा हो गया। तो ये देखते साथ ही सुहान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। वो ये कहता है कि मेरे पास भी कोई ऐसा एट्रीब्यूट आ जाएगा जिसके ऊपर मैं राइड कर पाऊंगा, तुम काफ़ी कूल दिख रहे हो उसमें। जबकि ये सुनने के साथ दिलीन जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसे ये कहने लग गया था कि मैंने सुना कि तुमने पिछली फाइट में पार्टिसिपेट किया था और तुम्हारी इस पार्टिसिपेशन की वजह से काफ़ी तारीफ भी की गई, और इससे मैं सच में काफ़ी खुश हुआ।
और फिर वहीं पर सोहान उसे कहने लग जाता है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर आए, आपने कहा था कि टीचर 1 महीने के बाद आपको यहाँ पर भेजेंगे ताकि आप यहाँ पर आकर मेरा टेस्ट कर सकें, क्या 1 महीना हो गया है? तो इस पर लिंगो से ये कहने लग जाता है कि क्या 1 महीना हुआ? मुझे नहीं पता, तुम खैर दिनों को कौन गिनता है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं यहाँ पर आ जाया करूँगा, टीचर का जो ऑर्डर है मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, अब जल्दी से अपने ड्रैगन को यहाँ पर समन कर लो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा हो चुका है। तो इतना सुनने के साथ ही आगे से फिर हुआन से कहा था कि ठीक है, मैं अपना ड्रैगन तुम्हें दिखाता हूँ, और वहीं पर वो अपने ड्रैगन को टेमिंग सील से बाहर निकाल लेता है, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। और उसे देखने के साथ लिंक के तो होश उड़ जाते हैं। वो ये कहने लग गया था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा हो गया। जब पिछली दफ़ा देखा था तो ये तो छुटकू सा था। लगता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी तकनीक आ गई है जो कि इसके लिए परफेक्ट है।